दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में आती है तो पार्टी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। शिव कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी की पहली कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। इसी तरह की योजना सफल रूप से कर्नाटक में भी चल रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। जिस तरह कर्नाटक में वादा निभाया, उसी तरह दिल्ली में भी वादा निभाएंगे। सरकार बनने पर दिल्ली की हर प्यारी दीदी के खाते में 2500 रुपए प्रतिमाह आएंगे। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में महिलाओं को योजना का लाभ लगातार मिल रहा है। दिल्ली में सत्ता में पार्टी आएगी तो पहली कैबिनेट में ये योजना लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कर्नाटक मॉडल की तरह प्यारी दीदी योजना की घोषणा करने आया हूँ। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में हमारी योजना को बीजेपी कॉपी कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमने शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार को लेकर गारंटी दी थी। हमने पूरे दस्तावेज और संविधान के तहत दिया था। दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने कई साल देश पर शासन किया। दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि हमें एक और मौका दें ताकि देश और दिल्ली को बदल सकें। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को चुनाव जीतने पर 2100 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस के इस वादे को लेकर कालकाजी हॉट सीट से पार्टी की उम्मीदवार अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। दिल्ली सवाल करेगी। अब कांग्रेस को जिन्होंने कमजोर कमजोर कहा, आज वो मान रहे हैं कि दिल्ली एक मजबूत विकल्प के तौर पर दिल्ली में उभर रही है। क्यों? क्योंकि जनता में अब चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा और आम आदमी को 10 साल कम नहीं थे और गुस्सा है लोगों में। एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखेगा एक लहर पैदा होगी जो इनका सफाया करेगी। कांग्रेस वापसी एक मजबूत विकल्प बनेगी। इसीलिए हमने आज प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है कि सरकार में आते ही शीला दीक्षित जी को श्रद्धांजलि दी। याद करती हूं और कसम खाती हूं शीला दीक्षित जी की सरकार बनते ही मार्च के अंदर पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहले जो फैसला और मोहर लगेगी वो प्यारी दीदी योजना हर महीने की पहली तारीख को 2500 रुपया उनके खातों में, साल का 30,000 रुपया डालकर महंगाई से राहत देंगे, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। हर हाथ काम, हर हाथ कमाई कांग्रेस है लाई, ये मेरी बहनों का मेरा वायदा है। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हेमंत सोरेन कांग्रेस को दिल्ली में कैसे चुनाव जिताएंगे। ये तो सभी को पता है कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम इंडिया अलायंस का हिस्सा है और कांग्रेस के साथ मिलकर ही जेएमएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीता है। झारखंड में जीत के पीछे जेएमएम की मैया सम्मान योजना को सबसे ज्यादा श्रेय भी मिलता देखा गया है। खास बात यह है कि झारखंड में फिर से जेएमएम सरकार बनने के बाद करीब 56 लाख महिलाओं को हेमंत सोरेन ने 2500 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में महिलाओं के लिए नए फीचर वाली मैया सम्मान योजना को रिलॉन्च कर रहे हैं। इस योजना के तहत विधानसभा चुनावों से पहले 1000 रुपए की 3 किस्तों का भुगतान हेमंत सरकार लाभार्थियों के खाते में पहले ही कर चुकी है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से महिलाओं से जुड़ी योजनाओं से इंडिया अलायंस को चुनाव में फायदा पहुंचा है, ऐसे में अगर झारखंड वाले फॉर्मूले को कांग्रेस दिल्ली में लागू करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में उसे इसका माइलेज देते देखा जा सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।